हेलो एवरीवन, दिस इज योर विक्की सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। सो 9th स्टैंडर्ड गाइस, मैं यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 5 वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले ये बता दूं, इस चैप्टर को आप अभी जब पढ़ेंगे उसके बाद आपको 4 से 5 महीने बाद फिर से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में यही चैप्टर आपको वापस से रिपीट होगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 ही हमारा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली ये चैप्टर में है क्या? ये चैप्टर और आने वाला जो सेकेंड चैप्टर है 10th का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों थोड़ा सिमिलर टाइप है। दोनों में आपको वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी, बट इस चैप्टर का जनरल फॉर्म अलग है, जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म अलग है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अलग है। पहले हम 9th स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक्स चीजें जो हम इसमें सीखेंगे। इसमें क्या सिखाया गया है कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होती है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम जहां पे यूज करते हैं एक्स वाई एलिमेंट या पी क्यू या एक्स वाई की जगह पे और कुछ ए बी यूज कर सकते हैं। मतलब एबीसीडी से लेके एक्स वाई जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स है वो हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो तरीका है, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और आपको दो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसका जो स्टेप्स होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज आपका है, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। और वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होता है? जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है उसको पढ़कर आपको उसे इक्वेशन में क्रिएट करना होगा। सबसे पहला स्टेप इक्वेशन में क्रिएट करने के बाद ही आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम मेथड में फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे वही करना है और इससे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो 10th में हमें क्या सीखना है, 10th में सेम लीनियर इक्वेशन को और सॉल्व करने का और भी तरीके, जैसे क्रैमर मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। फिर हम जो जनरल फॉर्म को आज मैं सीखने वाला हूं, जो क्वेश्चंस को आज मैं सीखूंगा वो बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। 10th स्टैंडर्ड में एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा जिसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अदरवाइज आप 10th स्टैंडर्ड के भी कुछ वीडियोस, कुछ एडवांस क्वेश्चन आप हमारे चैनल में देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड में जाकर। ठीक है, सो चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि लीनियर इक्वेशन होता है। सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म से शुरुआत करता हूं। जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन का होता है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों याद रखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपका हर क्वेश्चन इस फॉर्म में होना जरूरी है। कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सबसे पहला आपका मंत्र नंबर 1 हमेशा याद रखना कि आपका हर क्वेश्चन जनरल फॉर्म में होना जरूरी है। ये जनरल फॉर्म है क्या? एक्चुअली जो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर, लीन मतलब 1। द पावर, कोई भी इक्वेशन का पावर अगर 1 है, जो मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। आप यहां पर देखिए, आपके जो वेरिएबल में जो पावर है, जैसे x और y, इनका जो पावर है, इनका पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन का 1 होना चाहिए। उसके साथ साथ उस इक्वेशन में वेरिएबल कितना यूज होना चाहिए? 2 वेरिएबल यूज होना चाहिए, ना ही 3 ना ही 1। आपका हमेशा वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 यूज होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो है एक्स एंड वाई, तो यही एक्स एंड वाई आपका वेरिएबल है। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, एलएम भी यूज कर सकते हैं, एमएन भी यूज कर सकते हैं, पीक्यू यूज कर सकते हैं, बट याद रखना आपको 2 ही वेरिएबल यूज करना है। तो आपका वेरिएबल होगा 2, पावर होगा 1, और ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो आपका हर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में पहले बात होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको पहले लीनियर इक्वेशन में लाइए और फिर आप उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला मंत्र नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे मंत्र बता देता हूं। सेकेंड, जब भी हम कोई मेथड से सॉल्व करते हैं, जब भी लीनियर इक्वेशन कोई मेथड से सॉल्व करना होगा, तो आप उसे कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये याद रखना। मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे देखो इज इक्वल टू की, और राइट हैंड साइड में कौन है? 0 का राज है। जब हम यहाँ पे किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व करें, चाहे क्रैमर से सॉल्व करें, चाहे हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, हालांकि क्रैमर में तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस उस वाले क्वेश्चंस को पहले कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, और हालांकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे इस फॉर्म में होगा तो आपको उसको चेंज करना होगा, आपको कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में मूव करना होगा, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। और याद रखना,
कि आपका जो लीनियर इक्वेशन, आप हमेशा याद रखना, कोई भी आपको बचपन से पता है कि अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो वैल्यू जैसे यहाँ पे 3x प्लस 4y अगर मैं लिखता हूं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा मैं लिखता हूं, मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं इसके साथ साथ जितने भी टर्म्स है उसको मैं राइट हैंड साइड में मूव करूंगा। सो प्लस 2 से जाने के बाद क्या हो जाएगा -2 और माइनस ये हो जाएगा -2, मल्टीपल 3 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब x इज इक्वल टू -2/3। ये बचपन में हमने देखा है, किसी भी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है एक साथ। अब दो वेरिएबल वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड से भी हम देख सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम देख सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 का, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y, आपको x एंड y का यूज करना है। फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए आपको x एंड y वेरिएबल आपका फिक्स है कि एक x एंड y का ही यूज करना है और कोई भी आपको 5 लीनियर इक्वेशन बनाना है यहाँ पे, मतलब पावर 1 होना चाहिए, वेरिएबल यहाँ पे x एंड y होना चाहिए। तो चलिए पहला जो मैं बना लेता हूँ, फर्स्ट वन बना लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। आप अपने मन से भी बना ले सकते हैं, -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x plus y is equals to 9, and fourth one 4x plus 9y is equals to 8, and fifth one 7x plus 8y is equals to -3। ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पांच वेरिएबल पांच इक्वेशन आप तैयार कर सकते हैं। याद रखना बच्चों x एंड y का ही यूज करना है आपको। और दूसरी बात है यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा राइट साइड में ही यूज करना, और पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए, पावर है चेंज नहीं होना चाहिए। आप इसकी जगह पे कोई भी कोएफिशिएंट वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 7। मतलब आप यहाँ पे x और y की क्या क्या से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि हमें 7 मिलेगा। तो कोई भी यहाँ पे 5 वैल्यू बता दीजिए। पहला अगर मैं x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो मुझे y क्या पुट करना होगा बच्चों, y मुझे 5 पुट करना, मतलब 2 प्लस 5 क्या हो गया आपका 7 हो गया। सेकंड क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं x की जगह 0 करता हूं तो y ऑटोमेटिक मुझे क्या करना पड़ेगा 7 रखेगा, क्योंकि 0 प्लस 7 क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। थर्ड वन, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगर x की जगह मैं 3 पुट करता हूं तो y आपका क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। अगर x की जगह मैं 5 यूज करता हूं तो y क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। मतलब आप इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको दोनों का सम मिला के 7 ही होगा, ठीक है। तो कोई भी आप अपने हिसाब से माइनस की भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को पुट कीजिए, दोनों का सम आना चाहिए कितना 7 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस से इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, आप उसी चीज को फॉलो कीजिए, आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि 9th में नहीं 10th में भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, आप मंत्र ये देखिए। पहले मैंने आपको बताया कि आपका जनरल फॉर्म आपका जो क्वेश्चन है आपका, हालांकि ax plus by plus c is equals to 0 फॉर्म में होता है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ऐसा होगा ax plus by is equals to c। आप जब ये दोनों क्वेश्चन को देख रहे हो बच्चों तो आपको दिख रहा है कि ये हमारे जनरल फॉर्म में है, राइट ना, ये हमारा जनरल फॉर्म में। देखिए ना आपका फर्स्ट वाला x है, सेकंड y है, आपको कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में। यहाँ भी देखिए x y राइट हैंड साइड, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में आपके, यहाँ पे x y कांस्टेंट राइट हैंड साइड, x y कांस्टेंट राइट हैंड साइड। जब आपको ये पूरा क्लियर है कि आपका जनरल फॉर्म में, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, राइट। अब देखना इसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों इक्वेशन में आप एक चीज देखना है कि सबसे पहले मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, ये मंत्र को फॉलो कीजिए। मंत्र नंबर 3 जो मेरा है वो है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट कीजिए, या तो आप x को कीजिए या तो आप y को कीजिए, बट करना किसी एक को ही है, टारगेट करना है आपको एक को। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, देखूंगा कि यार मैं इसको x को करूं या y को करूं। हालांकि मैं देखूंगा कि अगर मैं x को करूंगा तो यहाँ पे 2x है, तो मुझे इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अगर मैं y करूं
तो यहाँ पे 5y है, तो इसे भी मुझे 5 बनाना पड़ेगा। तो 2x, इसको मुझे अगर 2 बनाना है तो मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कब? जब मैं x को टारगेट कर रहा हूं तब। इसको अगर मैं 5 बनाना है तो पूरे इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी कब? जब मैं y को टारगेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक टारगेट करने के बारे में अगर सोचूं तो मैं यहाँ पे y को टारगेट करता हूं। इसके पीछे का रीजन भी ये बताता हूं, क्योंकि रीजन क्या है कि अगर मैं y को टारगेट करता हूं तो यहाँ पे जब मैं आगे जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा, तो y के पास जो साइन है वो प्लस माइनस की साइन है। एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है। तो मुझे y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा देखिए प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ पे मंत्र लिख रहा हूं नेक्स्ट वाला। मैं क्या करूंगा? टारगेट करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं? टारगेट कर रहा हूं। तो चलिए टारगेट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे y को टारगेट कर रहा हूं। आप चाहे तो x को भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे आप पहले ये वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर y को टारगेट करता हूं तो यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो है 5। मुझे इसे भी बनाना क्या पड़ेगा? 5। तो मतलब मुझे पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों? 5 से। तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 4। तो 5 इंटू x हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया? थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने इसको y को टारगेट किया और y को किससे मल्टीप्लाई किया? आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा थर्ड वाला जो मंत्र हुआ वो क्या है? टारगेट। और उसके बाद फोर्थ चीज क्या किया हमने? फोर्थ चीज किया सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब हमने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया। इधर 5 है तो इसको भी 5 करके हम इसे सेटिस्फाई कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आगे करना क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हमने फिफ्थ वाला मंत्र, अगर हमने प्लस माइनस वाले साइन वाले वेरिएबल्स को टारगेट किया हो, अगर हमने प्लस माइनस वाले वेरिएबल को टारगेट किया है तो मुझे एडिशन करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मेरे पास प्लस माइनस वाला साइन अगर टारगेटेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन। क्योंकि आपको पता है एडिशन करेंगे तो ही वो एलिमिनेट होगा। और अगर दोनों साइन है, या चाहे तो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, अगर दोनों साइन सेम वाले को अगर मैं टारगेट किया तो आपको क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। ये क्यों करना है? ये दोनों करना है आपको एलिमिनेट करने के लिए। क्या करने के लिए? एलिमिनेट करने के लिए आपको ये तरीका यूज करना होगा। क्योंकि मैंने यहां पर प्लस माइनस वाले साइन को टारगेट किया, इसलिए मुझे एडिशन करना होगा। अगर हालांकि आप यहां पे ऐसा करते, इसको टारगेट करते, तो इसके पास दोनों के पास साइन प्लस प्लस है, इसलिए आप सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो सबका अपना अपना तरीका है। तो चलो मैं आपके अपने तरीके से काम कर रहा हूं फिलहाल यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नेक्स्ट स्टेप, ऐड इक्वेशन। देखिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो चुका? थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंड विच वन? सेकेंड वन। कौन सा वाला? थर्ड वन एंड सेकेंड वन। तो थर्ड वन वाला जो इक्वेशन है वो है मेरा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। और ये वाला जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो चलिए ऐड कर लीजिए आप इसे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा इसका? 7x। देखिए, मैंने इसको टारगेट किया y को, मैंने y को सेटिस्फाई किया और मैं यहाँ पे y को ही एलिमिनेट करूँ। तो मैंने एक जिसको आप टारगेट करो उसको पूरा स्टेप उसको फॉलो करना है। तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, और 5y चला गया। यही तो मेरा काम था। एलिमिनेट क्यों किया? सॉरी, एलिमिनेट हुआ कैसे? हमने उसको एडिशन किया तभी तो एलिमिनेट हुआ, ठीक है? तो ये 5y कैंसिल हो चुका है। इज इक्वल टू 20 एंड 1 क्या हो जाएगा आपका? 21। सो x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 7x इज इक्वल टू 21। तो 7 जब यहां पर जाएगा तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा, 7 3 जा, ये क्या हो जाएगा? 3। मतलब एक किसकी वैल्यू मिली? ये वैल्यू मिला है मुझे x। किसकी वैल्यू मिली है? x की वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे? अब यही वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो 6 वाला जो मंत्र है वो क्या करेंगे? पुट सीधा पुट लिख देते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पुट दैट वैल्यू। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे थोड़ा स्टेप। हालांकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हालांकि सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है। पर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन अगर आप अपने तरीके से सॉल्व करते हो तो आप इसे थोड़ा याद रखिए, ठीक है। तो हो जाएगा ये, हम इसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, ये यहाँ पे लाइन देता हूं। कौन से इक्वेशन पुट करेंगे बच्चों, चलिए इसमें पुट कर दे, इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन पुट कर लेता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू क्या है बच्चों 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 3 उधर जाने का क्या, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, प्लस 3 उधर जाने का क्या हो जाएगा माइनस, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो वाई इज इक्वल टू 1। देखिए आपके दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल चुके हैं, पहला x की जो वैल्यू है वो 3 मिला है, दूसरा y की वैल्यू मिला है 1। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा आंसर सही है, देख लेते हैं, x 3 और y 1 दोनों मिला के 4 हो रहा है, मतलब आपका आंसर सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि आपके पास दोनों इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, ये हमारा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा सेकंड वाला स्टेप्स क्लियर हो चुका है। अब बोला है टारगेट करने के लिए, चलिए टारगेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो टारगेट कर रहा हूँ y को ही कर रहा हूँ, क्योंकि y के पास साइन है, प्लस माइनस किया, मुझे एडिशन करने में मजा आता है, सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा सा साइन चेंज करना पड़ेगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ प्लस माइनस के साइन वाले को सेटिस्फाई करता हूँ। और दूसरा रीजन ये भी है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड भी है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, मतलब मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहाँ पे एड इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली लिख लीजिए। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये हो जाएगा कैंसर, 2x से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 5 10, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, मल्टीपल 10 5 उधर जाने का क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, सो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, मतलब x की वैल्यू क्या मिला बच्चों 2 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 2। अब देखिए आप क्या करेंगे, सही है ना, देखिए सारा स्टेप्स वही फॉलो हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर लेता हूं, इसमें पुट कर लेता हूं, 1 में ही पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x से आप क्या पुट करेंगे 2 पुट कर लेते, मतलब 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 टू द 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 4 वहां जाने का माइनस, तो 5 माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 1। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो बच्चों, आप भी सॉल्व करते रहिए और उसके बाद आप आंसर देखिए कि आपका आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा है, वो पूछा गया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। आप देखिए ये दोनों हमारे जनरल फॉर्म में है, यस हमारे जनरल फॉर्म में है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट टर्म आपका राइट हैंड साइड में, कॉन्सेप्ट टर्म आपका राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन के, x टर्म फर्स्ट है, y टर्म सेकंड है, मतलब ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। ओके चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब दोनों में से मैं किसे टारगेट करने वाला हूं, देखिए आप किसे भी टारगेट कीजिए, हालांकि इसके पास भी दोनों साइन सेम है प्लस प्लस, इसके पास भी दोनों साइन सेम माइनस, मतलब मैं किसी को भी टारगेट करूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। तो मैं देखता हूं आसानी से क्या सॉल्व हो जाएगा, मैं x को टारगेट करता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 3 है, तो मतलब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही ये सेटिस्फाइड हो पाएगा। एक बात यहाँ पे क्लियर है। दूसरा तरीका देखिए, मैं 5 को 3 नहीं बना सकता हूं और 3 को मैं 5 नहीं बना सकता हूं, तो मतलब मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 5 को पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, 15y हो गया। और यहाँ पे इस इक्वेशन को 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से, तब ये 15 हो जाएगा। मतलब मेरा जो काम है, जो आसानी से काम हो सकता है, उसके मेरे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 को, तो इससे मेरा इक्वेशन 3x हो जाएगा और मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है, यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3y हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, राइट। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, माइनस 3 3 से कितना हो जाएगा 9y, 3 8 जा 24। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है।
अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मुझे करना क्या है, मैं क्या बोला, अगर दोनों साइन सेम है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन विच वन, देखिए ये तो एज इट इज है, इसको हमने चेंज किया, मतलब फर्स्ट एंड विच वन, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट जो है वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16, और ये जो है 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपके डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको तरीका पता है कि जब हम दो इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट का बीच में अगर हम साइन डालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन के बाद वो जो माइनस अंदर जब एंट्री करेगा तो सबकी साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब प्लस का क्या करेगा, माइनस, माइनस का क्या करेगा, प्लस करेगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हमने अगर सब्ट्रैक्ट डाल दिया सब जगह, यहाँ तीनों जगह हमने सब्ट्रैक्ट डाल दिया, तो साइन चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये हमने सब्ट्रैक्ट डालने के बाद पूरा साइन, सेकंड इक्वेशन का पूरा साइन चेंज हो चुका है। आप देखिए, हालांकि इक्वेशन ऊपर नीचे कर देंगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। रॉन्ग आने की जगह मतलब एक्स की वैल्यू वाई में आ जाएगी, वाई की वैल्यू एक्स में आ जाएगी, हालांकि रॉन्ग ही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से कीजिए, सेकंड इक्वेशन है, इसको ही आप, इसके ही आपके साइन चेंज करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान से रख लिखना होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, ये माइनस हो चुका है, ये कैंसिल हो गया, इसीलिए तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। और ये प्लस एंड माइनस क्या हो गया, माइनस 9y में से 5y चला गया, कितना बचा यहाँ पे 4y बचा है। ग्रेटर साइन कौन सी है, प्लस वाली है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 16 में से 24 चला गया, प्लस माइनस 24 में 16 चला गया, 8 बचा, ग्रेटर साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे जो बचा है वो माइनस 8 बचा है, राइट। सो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, देखिए 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 8 है ना, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 4 1 जा 4 2 था, आंसर क्या मिला y का, माइनस 2 मिला है। अब इस माइनस 2 को मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा किसमें, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में ही पुट कर लेता हूं, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पुट y is equals to minus 2 in equation, which equation, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा बच्चों आपका, x minus 3y is equals to 8। देखिए आप भी सॉल्व करते रहिए साथ साथ, ठीक है। आप हालांकि y को भी सेटिस्फाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। तो x minus 3y is equals to 8 होगा, सो x minus 3 into y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो मिलेगा, x माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 8, सो प्लस 6 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2 मिला है। तो ये हमारी x की वैल्यू है। तो इसी यही वैल्यू आपका, मैं बोलूंगा y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिए 4 5 6, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता तब आप स्टार्ट कीजिए वीडियो देखना, पहले हालांकि पहले आप स्टार्ट तो कीजिए अपने बुक में सॉल्व करना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।